गोश्त खा के गुलाटी मारने से कुछ नहीं होगा। गधे का खून पी के घोड़े की तरह दौड़ना शुरू करो। पुलिस वाला तुम्हें छू तक नहीं पाएगा। ₹10 है, किसी को चाहिए क्या? मुझे चाहिए। तुझे चाहिए पैसा? हाँ चाहिए। तो निकाल ले। हाँ, नोट के साथ अंदर बिच्छू भी है। नागेश्वर राव 14 साल का था जब वो पहली बार बिजली प्रसाद की छत्र छाया में आया। चोरी करने के लिए जिगराई नहीं, अक्लमंदी की भी जरूरत है, क्योंकि तेज दिमागी वेंकट का छोरा है। दमदार लौंडा है, धंधा सीखेगा। पूरी दुनिया पर राज करूंगा। गधे का खून पीने के बाद बिना रुके घंटों तक भागना बहुत जरूरी होता है। अगर ऐसा नहीं किया तो नसों में खून की गांठें पड़ने से मौत हो सकती है। बिजली प्रसाद की हैवानियत के साए में पलकर बड़ा हुआ टाइगर नागेश्वर राव। स्टुअर्टपुरम के किसी भी गैंग को चोरी करने से पहले उस इलाके को नीलामी में जीतना पड़ता था और नीलामी करवाता था येलामंडा। उन दिनों स्टुअर्टपुरम में 3 बड़े गिरोहों की तूती बोलती थी, पवन सुरी, डोगा राज और जॉर्ज बाबू। काले कामों से पैसे बनाकर येलामंडा राजनीति में उतरा और एमएलए बन गया और उसका दायां हाथ उसी का छोटा भाई काशी है। बड़ा भाई हैदराबाद में गंदी राजनीति खेलता है और छोटा भाई स्टुअर्टपुरम में काले धंधे संभालता है। नीलामी शुरू करो। पहले गुंटूर रेलवे स्टेशन, बोली शुरू होएगा 25,000 से। 30,000। मेरे 35,000। बस क्या भाई, एमएलए बन चुके हैं, ऊपर से नीचे तक पुलिस वाले अपनी जेब में खुलेआम चोरी कर पाओगे तो बढ़ाओ बोली 50,000। ये मर्द का बच्चा। कोई इससे ज्यादा बोली लगाना चाहेगा? 50,000 एक, 50,000 दो, 50,000 3। बिक गया। गुंटूर स्टेशन 1 साल के लिए जॉर्ज बाबू का हुआ। कोई और गिरोह वाला वहां से एक चवन्नी भी चुराया तो उसका खानदान मिटा दिया जाएगा। अब तक कहाँ था? चल स्वेट की सैर कराऊं। एक बार जो चीज लूट ली उसे वापस लूटने में मजा नहीं आता। विजयवाड़ा और गुंटूर की बोली शुरू होएगी 1 लाख रुपए से। छोटे, मैं भी बोली लगाऊं क्या? चोरी करने के लिए पूरी पलटन चाहिए और बोली लगाने के लिए कुर्सी। ये शाना कौन है? ये अंगी सेठ है। तंबाकू के बक्सों में सोने की स्मगलिंग करता है, लेकिन पिछले हफ्ते इसका माल कस्टम वालों ने बंदर पोर्ट में पकड़ लिया। वही छुड़ाने येलामुंडा से मदद मांगने आया है। दादा, तेरे को बोला ना तेरा माल नहीं निकाल सकते, समझ में नहीं आया क्या? दादा हमारा बात तो सुनो। अरे आप सुनिए, ये काम यहाँ पे किसी के बस का नहीं है। हमारा धंधा अलग है भाई। सुनो दादा, हमारा माल फंस चुका है। अगर हमारा कोलकाता होता तो 1 घंटा में माल निकलवा लेता हम। लेकिन बंदर पोर्ट तुम्हारा इलाका है, इसलिए तुम्हारा मदद चाहिए। जो भी हमारा माल जहाज से लेके आएगा हम उसको माल का 20% देगा। ये आपको मना किया ना, निकलो। 30% देगा। ए भाई 40,
40 टका देगा। 50 चाहिए। आ गया शेर। माल ले आएगा पर हिस्सा बराबरी का होगा। तुम लाएगा? इधर कौन क्या करेगा उसका फैसला भैया करेंगे। तू कौन है बीच में बोलने वाला? अपन से होशियारी करेगा। माल तेरा है सेठ, फैसला भी तुझे लेना होगा। मंजूर है? इसकी काशी, जो काम इन सब के बस का ना है वो ये पिद्दी के करेगा। मैं जो करूंगा वो कल शाम तक तुम सब देखोगे। ठीक है, लेकिन अगर तू माल नहीं लाया तो हमारा मूत पिएगा। पिएगा? जेब बात। वैसे तो गिलास से पिएगा कि बिना गिलास के सीधा पिएगा? कल मिलेंगे। साहब, माल ना लाने की सजा तो बता दी, लेकिन अगर ले आए तो इनाम भी बता दो। के चाहिए तन्ने? कुर्सी चाहिए। के? जब कल मैं यहां आएगा तो इधर 3 नहीं 4 कुर्सी लगी होनी चाहिए, क्योंकि चौथी पे मैं बैठेगा। कल शाम मिलते हैं।